जय हिंद। कल हम जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत जो भी नेशनल पार्क था उसका डिस्कस किए थे। उसमें हमने दाची ग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, कितवार नेशनल पार्क और हेमनिस नेशनल पार्क के विषय में डिस्कस किया था, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। आज हम एक और राज्य का नेशनल पार्क का डिस्कस करते हैं 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के अंतर्गत। और हिमाचल प्रदेश राज्य में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क है। और 5 है सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बरा नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का डिस्कस हो गया। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन आज से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। लंदन में स्थित है ग्रुप द इकोनॉमिस्ट की सहयोगी संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 167 देशों को इसमें शामिल करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति को परखा जाता है, जिसमें भारत को इस साल 6.61 अंक मिले हैं। और इस सूची में भारत 2 स्थान पीछे चला गया है और इस स्थान में भारत का स्थान 53 है। इस सूची में पिछले साल भारत 2019 के रैंकिंग में 51 स्थान पे था, इस साल 53 पे चला गया है। और 2014 में इस सूची में भारत बेस्ट रैंकिंग 27th पोजीशन पे था। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1933 में इस दिन को मानने की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे का उद्देश्य है कि लोगों में बीमारी के प्रति जागरूक बढ़ाना। और इस साल का जो कैंसर दिवस का थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा, ये थीम 2019 से 2021 तक के लिए थीम रखा गया, मैं हूं और मैं रहूंगा। कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो अंडमान निकोबार बन गया है। जैसा कि जानते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार में 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ कहीं लोग भी, कुछ द्वीपों पर लोग भी रहते हैं। और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। प्रशासक जो है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी इसके प्रशासक है। और भारतीय संसद में एक सीट इसके लिए रिजर्व है। उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय, अगर कोई वाद विवाद आपको यहाँ होता है तो इसका निपटारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृति, धर्मों और मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है। सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुता को बढ़ावा देता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व 2021 का थीम जो है वो रहा पाथवे टू द फ्यूचर। ठीक है, 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था। और इसी साल से 2021 से यह होने वाले स्टार्ट 2021 से ही हुआ है और अब से जो नेक्स्ट ईयर आएगा उससे
यह स्टार्ट रहेगा। ठीक है। किस देश को में 2000 वर्ष पुराने सोने की जीभ वाली मम्मी, डेड बॉडी को मम्मी बोलते हैं, मिली है? तो मिस्र में मिली है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा यहाँ की राजधानी है। और राष्ट्रपति जो है मिस्र के मोहम्मद हसन तंतावी यहाँ के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री है कमाल गंजोरी यहाँ के प्रधानमंत्री। और मुद्रा जो है मिस्री पाउंड यहाँ मुद्रा चलता है। ठीक है। चूँकि जो विदेशी कंट्री है उससे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में या तो करेंसी के विषय में पूछ देता है कभी कभी, या कैपिटल के विषय में कभी कभी पूछ देता है। और रेयर चांस रहता है कि कभी पीएम या प्रेसिडेंट के विषय में क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसीलिए इस करंट अफेयर के अंतर्गत हम उन देशों को के राजधानी और वहाँ के जो हेड है उनके बारे में तथा मुद्रा के बारे में डिस्कस हम करते चल रहा है। ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश को देने की घोषणा की है। और स्थापना जो है विश्व बैंक का जुलाई 1944 में किया गया। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में पड़ता है। यहाँ से भी वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड है वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है यूएस में। और प्रमुख लोग जो हैं इसके अंतर्गत जो प्रमुख लोग हैं वो डेविस मालपास प्रेसिडेंट हैं। और अंशुला कांत सीईओ हैं। पेनी गोल्डवर्ग मुख्य अर्थशास्त्री है। कार्मेन रेहान मुख्य अर्थशास्त्री 15 जून 2020 से बने हुए हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राष्ट्रपति यहाँ का है अब्दुल हामिद और मुद्रा यहाँ टका चलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसका जिम्मेवारी जो है शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और इससे पीछे भी हमने कर्नाटका के विषय में बताया था, फिर भी यहाँ देख लीजिए। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पड़ता है। इसका गठन 1956 में किया गया। राज्यपाल वजुभाई वाला है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और विधान परिषद में 75 सीट है और विधानसभा में 225 सीट है। भारतीय संसद में इसे 12 सीट है और राज्यसभा में और लोकसभा में 28 सीट इसे दिया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ की है। और आप जानते हैं कि गूगल का CEO सुंदर पिचाई है जो कि भारत के निवासी हैं। ठीक है। किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को किया गया, जो एक म्यूजिशियन है और गायक भी है, सिंगर भी है। ठीक है। संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो माल्टा देश में किया गया है। माल्टा को रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। और इसकी राजधानी वलेता है। और यहाँ जो है मुद्रा यूरो नाम का मुद्रा चलता है। ठीक है। चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो श्रीधर बैम्बू को शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि मुख्य सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी मुख्य सलाहकार हैं। ठीक है। जो 2014 से लगातार कार्यरत है। CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सिन्हा को किया गया है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन परवीन सिन्हा होंगे। और गठन इसका 1963 में किया गया, जो भारत सरकार के अधीनस्थ क्षेत्र में आता है। मुख्यालय CBI का नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है।
किस महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इशरत बानो को सम्मानित किया गया है। तो यह 15 क्वेश्चन का सेट रहा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।